नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको कुछ ऐसी जानकारी दी जाती है, कुछ ऐसे नुस्खे बताए जाते हैं जो केवल आपके लिए लाभकारी ही नहीं होते बल्कि आपको रोगों से मुक्त रखने में सहायक होते हैं, यानी आपके साथ आपका सुरक्षा घेरा होते हैं। कैसे हम अपना सुरक्षा कवच तैयार कर सकते हैं जिसमें कोई भी रोग प्रवेश ना कर पाए, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम जो है, अपनी प्रतिरोधक क्षमता, उसको हम कितना मजबूत कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आपको इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा निरंतर ये प्रयास रहता है कि हम आपके लिए तमाम ऐसी जानकारी, रोज़ नए नए रोगों पर हम चर्चा करें, नई नई जानकारी आपको मुहैया कराएं जिसकी वजह से आप अपनी तंदुरुस्ती का बेहद अच्छे तरीके से ख्याल रख सकें। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल मिलाएं, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। और साथ ही साथ आप सभी को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठा करें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखते हैं, ताकि आप तमाम उन नुस्खों को लिख पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसी साग सब्जी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मौसम में मिलती है और जिसे हरी सब्जी के तौर पर कहा जाता है, जो हरी सब्जी के तौर पर मशहूर है, बथुआ। बथुआ कहते हैं कि हर किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है, गुणकारी है। हालांकि हम सभी बथुआ खाते हैं सब्जी या भोजन के रूप में, लेकिन कैसे उसके गुणकारी तत्व हमें मिलते हैं, क्या उसे औषधियों की संज्ञा दी गई है, कैसे एक कहावत भी होती है, बुजुर्गों के लिए भी बथुआ एक तरह से रामबाण का काम करता है। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरीके से बथुआ एक ढलती उम्र को भी एक जवानी की तरफ लेकर चलता है, क्या है उसके गुणकारी तत्वों का चमत्कार, वो सारी चीज़ें हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बथुआ सर्दी के मौसम में अपने आप भी उगता है, अच्छा, उगाया भी जाता है जी। इसकी पत्तियाँ, नर्म डांठल, बीज अमृत का काम करते हैं जी। बथुए में लोहा तत्व सबसे ज़्यादा है। अच्छा। और हमारे शरीर को लोहा तत्व की जरूरत सबसे ज़्यादा, कैल्शियम और लोहा तत्व, इसमें दोनों चीज़ें हैं जी। बथुआ एक रूप से नहीं, कई रूपों से हम खा सकते हैं। रायता बना के खा सकते हैं, सब्जी बना के खा सकते हैं, और इसका जूस भी निकाल के पी सकते हैं। बथुआ दो रंग का है, एक लाल रंग का है, एक हरे रंग का है। लाल रंग वाले में इतना लाभ नहीं है जितना कि हरे रंग वाले में, इस बात का ध्यान रखना। अब निर्घंटू के अंदर साफ लिखा है कि जो बथुआ खाएगा वो हमेशा बलवान रहेगा जी। अब यहाँ तो उल्टी दिशा चली है कि 60 साल की उम्र हो ही नहीं, कहने लगते हैं बहुत जी लिए, अब तो छठ मनाने का टाइम आ गया। जो इस बात को कहते हैं उनकी विचारधारा गलत है। भगवान ने हमें जो शरीर दिया है ये भगवान की रचना के अनुसार है। हम इसका निरादर करते हैं तो हमारी बहुत बड़ी भूल है। बथुआ खाने वाले को कभी भी बुढ़ापा नहीं आता। 60-70 साल की उम्र में भी आप अपने आप को 25-30 साल के बीच में कहेंगे। ये बथुए की देन है। और बथुए में एक सबसे बड़ी विशेषता यह है
कि पैर के तलुए से सिर के बाल तक का कोई भी किसी किस्म का रोग है, हर एक रोग को ऐसे चाटता है जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है। अब इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बथुआ खाने वाले का पेट, जो कि हमेशा चूर्ण लेकर पेट साफ करता था या करता है, या कोई ना कोई चीज़ लेके या नीम में से पेट साफ करता है, बथुआ खाने वाले को कभी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। बथुआ पेट को ऐसे साफ करता है जैसे भैंस गोबर करती, ऐसे न दस्त लगते हैं न कब्ज रहती है। और ये बवासीर को जड़ से काटता है। बवासीर की बीमारी होती है कब्ज से। और जब बच्चा पैदा होता है तो लग्न से छठे, अष्टवें और 12वें घर में यदि राहु, केतु, शनि, मंगल कोई ग्रह बैठा हो तो उसको कब्ज लाजमी रहेगी, बवासीर लाजमी रहेगी। परंतु बथुए ने इस चीज़ को बिगाड़ दिया है। अब यदि आप बथुआ आपको नवंबर से लेके और अप्रैल तक मिलेगा, यानी 6 महीने की ये फसल है। 6 महीने यदि आप बथुआ एक टाइम प्रतिदिन खा लेते हैं तो 1 साल के लिए आपका शरीर जो है एक किस्म की स्टील बन गई, जैसे उसको तोड़ मरोड़ और टूटती नहीं है, ऐसे शरीर में लचक आती है बथुआ के खाने से। क्योंकि हड्डियों में इसका कैल्शियम, मांसपेशियों में आयरन इतनी मात्रा में इसके अंदर है कि जिसकी हम गणना नहीं कर सकते। और यदि आपकी 100 साल की भी उम्र है और बथुआ आप नियम से 6 महीने खा रहे हैं तो 100 साल की उम्र में भी आपको कहेंगे नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी 35-40 साल उम्र होगी। बालों को सफ़ेद होने से रोकता है, दांतों की रक्षा करता है, आँखों की ज्योति बढ़ाता है, और जिनको हमेशा पेट में गैस रहती उसको बिल्कुल ऐसे नष्ट करता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। चाहे आप इसको रायते के रूप में लें, चाहे आटे मिला के परांठे के रूप में लें, चाहे सब्जी बना के लें, आपको हर तरफ से ये लाभ ही लाभ देगा। और कुछ तो ऐसे हैं जो बथुआ के अंदर काले चने और मूंग मोठ और सोयाबीन भी डाल के खाते हैं। जब काले चने, मूंग मोठ और सोयाबीन इसके अंदर डाल दें तो आप ये समझो कि 100% का 200% हो गया। इतनी ताकत इसके अंदर है। आज हमने जितनी बीमारियां ली हैं अपने गलत खान पान से ली हैं। गलत खान पान है आर्टिफिशियल खाना जो लिफाफे में बंद होके आ रहा है, परांठा, ब्रेड, बिस्कुट, चौबिन, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये है बीमारी की जड़ें। आप साफ अनाज खा रहे हैं, उसकी चोकरें निकाल के फेंक रहे हैं, छिलका निकाल के फेंक रहे हैं, छिलके वाली नरम सब्जियां खा रहे हैं, हरी सब्जियां ज़्यादा खा रहे हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको ज़िंदगी में कभी कोई रोग हो ही नहीं सकता।